स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक नया टॉपिक है रेंज। रेंज पढ़ेंगे और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी पढ़ेंगे। दोनों ही टॉपिक पढ़ेंगे और डिफरेंट सीरीज में पढ़ेंगे। तो एक बार देखते हैं बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, रेंज क्या होती है, किस चीज को रेंज बोलते हैं? अगर हम सबसे पहले रेंज का मतलब समझ लें तो हमें एक क्वेश्चन करने में भी आसानी रहेगी। न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं वो रेंज का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से उसे कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची हुई है मैंने, और यहाँ पर रेंज को ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ये आपका बी पॉइंट है। अगर कोई पार्टिकुलर बंदा है, यानी बी पार्टिकुलर बंदा यहाँ खड़ा हुआ है बी पर, और रेंज स्टार्ट होती है ए से, तो अगर आप यहां तक जाएंगे तो ये बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? आपकी रेंज कहलाएगा। इट्स कॉल्ड द रेंज। आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज को डिफरेंट सीरीज में इनके फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं? देखिए, फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहां पर तो हमें रेंज पता चल रही है कि रेंज किस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में हम फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उनमें आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। अगर आप लिंक में जाएंगे तो वहां देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज और लिंक में आपको ये भी पता चलेगा इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज किस तरीके से होती है और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, वहां आप ये देख सकते हैं। तो रेंज की बात करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एल माइनस एस। तो इसके बारे में, एल के बारे में क्या संबंध, एल किसे कहते हैं और एस क्या है, यहां पर इनके सिंबल्स क्या हैं? एल का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ सीरीज और एस का मतलब है स्मॉल नंबर ऑफ सीरीज। तो हम लार्ज पॉइंट पर अगर देखें, कोई एक एक्स सीरीज हमने रख ली है जहां पर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है और 19 हो सकता है। दोस्तों, ये इंडिविजुअल सीरीज है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये हमारी एक्स सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें लार्ज नंबर की बात करेंगे तो R इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? L माइनस एस। तो यहां पर देखिए स्मॉलेस्ट नंबर तो 5 है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 19। तो 19 माइनस 5 करेंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? डिफरेंस इसका करेंगे तो आ जाएगा 14 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब यहां पर 14 आएगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रेंज। यही हो जाएगी आपकी रेंज। रेंज का मतलब एक सीरीज में सबसे छोटा नंबर आपको देखना है और सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगी? यहां पर रेंज निकल के आएगी। तो आपका रेंज में आंसर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में देख लिया। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। यहां पर हमने x लिखा, 5, 8, 12, 15, 20, 25। इसके बाद यहां पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसे f से प्रेजेंट करते हैं। 4, 3, 2, 8, 7 और 9, कोई भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, यानी कम या ज्यादा होना। अब यहां पर भी हमारे लिए वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा है। क्या रहेगा? देख लेते हैं। यहां पे फॉर्मूला सिमिलर ही रहेगा स्टूडेंट्स, L माइनस एस। ये जो हम देखते हैं रेंज बराबर, जो हम रेंज देखते हैं यहां पर रेंज बराबर देखते हैं L मतलब लार्जेस्ट नंबर और S स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पर हमें रेंज जो देखनी होगी वो हमें x में देखनी होगी। आइटम यानी पद, हिंदी में पद होता है, इंग्लिश में आइटम। इनके बीच का डिफरेंस देखना होगा। यहां पर रेंज क्या दे रखी है? रेंज यहां पर दे रखी है हमें 25, स्मॉल में नंबर हमें दिया हुआ है 5, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 20। ये हमारी रेंज हो जाएगी। यहां पर भी हमारा यही आंसर आएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब मैं आगे की बात करूं तो आपको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। वो भी यही समझ लेते हैं, जब क्वेश्चन सामने है तो समझने में कितना समय लगेगा, देख सकते हैं आप। एक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? L प्लस
यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, L माइनस एस और L प्लस एस, ये हमारा कॉफिशिएंट का फॉर्मूला रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला रहेगा। आप इसको लगा के और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज कैसे देखनी है ये देख लेते हैं। इसी सीरीज में सबसे बड़ा आइटम यानी नंबर क्या दे रखा है, 25। यहां देख लेते हैं 25। सबसे छोटा नंबर यहां पर दिया हुआ है 5, तो यहां मेंशन कर लेंगे 5। उसके बाद यहां पर ये 5 दिया हुआ है सबसे छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर। एक बार प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 25 प्लस 5, इनको अगली स्टेप में लिखते हैं जोड़कर। यहां पर डिफरेंस आ जाएगा 20 और अपॉन में हो जाएगा 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे भी। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो यहां पर पॉइंट वैल्यू में आएगा, यहां आ जाएगा 0.666, ये 66 आता रहेगा स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, जब तीसरी आइटम यानी पॉइंट के बाद तीसरी आइटम 5 या 5 से अधिक होती है, 5 या 5 से मोर देन होती है, तो हम वहां क्या काउंट कर लेते हैं, 7 काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 7 काउंट कर लेते हैं, यानी एक बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे एक नंबर को। तो क्या हो जाएगा, 0.67 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं हम इसमें। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी जिसमें हमने रेंज निकालना सीखा और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना सीखा। दोनों को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे की बात करते हुए हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखते हैं कि कैसे रेंज निकालना है और कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले लिखा होता है CI। आप CI लिखेंगे, इसका मतलब होता है क्लास इंटरवल। 10 से 20 की रेंज ले लिया मैंने, 20 से 30 की रेंज ले लिए और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये मैंने एक रेंज लिख ली है यहाँ पर। फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ F लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको रेंज अप्लाई करनी होगी। रेंज अप्लाई करने का फॉर्मूला कॉमन है, इसीलिए मैं आपको देखो बार बार ये चीज बता रहा हूं कि आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन निकालना बहुत आसान रहेगा। आप जितनी ज्यादा फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से निकाल पाएंगे एग्जाम्स में और आपको समय भी कम लगेगा। यहां रेंज निकालेंगे, R बराबर होता है L माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लिख लेंगे आप, तो यहां फॉर्मूला क्या लिखना है वो देख लेते हैं। L माइनस एस, L प्लस एस, आपको ये लिखना है। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां वैल्यू आएगी आपकी 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। ये आपका लार्जेस्ट नंबर है और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां पर 60 माइनस 10 हो जाएगा अपॉन 60 माइनस 60 प्लस यहां पर 10 हो जाएगा। वैल्यू यहां पर आएगी 50 अपॉन, इन दोनों को जोड़ लेंगे 70। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो यहां आ जाएगा 0.714। ये हमारा आंसर होगा, ये आपकी रेंज निकल आएगी। यहां पर एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको जब वैल्यू रखनी है तो इसमें सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉल नंबर कौन सा है, आपका 10 है। कितना है, 10। और यहां बड़ी वैल्यू आपने रखी हुई है तो आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 60 है। तो आपको ये याद रखना है। स्टूडेंट्स, बार बार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस में फॉर्मूला याद हो जाता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस और रूटीन में आ जाएगा तो प्रॉपर याद हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि आपने रेंज डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा। आपने कोएफिशिएंट रेंज ऑफ निकालना भी आपने सीखा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, वो इजीली आप निकाल सकते हैं वीडियोस के थ्रू। और आप देखेंगे बार बार वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज, कौन सी वैल्यू किस तरीके से रखी गई है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।